पाद ये वो शब्द है जिसे बोलने में भी लोग शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये सब कैसी, कहाँ, कितनी आवाज के साथ निकले, इस पर किसी का बस नहीं होता। एक दिन जोर से पाद की आवाज आती है। हाय रे, छी 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 छी, फिर से। हे भगवान, मुझे तो इससे पूछने में भी शर्म आती है कि क्या खाया था। एक तरफ ये है कि पाद करके भी शर्म तक महसूस नहीं करती। बहू फिर से एक बार जोर की पाद निकालती है। अब तो सास चाहकर भी शांत नहीं रह पाती। अरे बस बहू, बस, अब तो सच्ची बस कर। अरे क्या करती रहती हो ये तुम? पॉटी चली जाओ ना, इतनी गैस बन रही है तो। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप खड़ी हूँ। लग रहा है वॉशरूम का दरवाजा खुला रह गया होगा, तभी बदबू आ रही है। जाके बंद करके आती हूँ। बहू ये बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन सास ये भी सही है। पादो, फिर मानो भी ना कि पादा है। अब क्या इसके पीछे कोई मशीन लगा दूं जिससे ये पता लग जाए कि यही पादी है? तभी बेटा आ जाता है। छी 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 छी, माँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। पेट साफ नहीं हुआ है क्या तुम्हारा? माँ कितनी गंदी। ये बोलकर बेटा भी चला जाता है। उससे लगता है कि माँ ने पादा है। वाह जी वाह, बचपन से सीने से लगाकर जिसे पाला, वो भी इल्जाम देकर चला गया। रे पादे कोई और नाम किसी और का, ये भगवान कैसी तेरी माया। तभी बहू आ जाती है और काम पर लग जाती है। अब ये फिर से पादे तो मैं तो भागू यहाँ से। बाहर आकर सास चैन की सांस लेती है कि तभी दूर से उसे बहू की माँ आती दिखाई देती है, पास आकर। अरे बहन जी, क्या बात है, सारा दिन घर से बाहर ही दिखती हैं। कभी घर के अंदर बहू का दो चार काम में हाथ भी बटा दीजिए, बेचारी थक जाती है। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है मेरी बहू की। अरे मेरी बहू यानी आपकी बेटी के पास खड़े रहने की हिम्मत नहीं है मेरी। वो तो बात है, अरे बड़े बड़े कांपते हैं मेरी बेटी से। वो क्या है ना, जब स्कूल में थी तब भी आस पास के 4 डेस्क खाली रहते थे, जहाँ वो वहाँ कोई नहीं। सास तो समझती है कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन क्या बोले। सही बात है, बिल्कुल वही परंपरा अभी भी चली आ रही है। जहाँ वो वहाँ कोई नहीं। आप अंदर क्यों नहीं जाती? जाइए, मिलाइए अपनी बेटी से। मैं तो यहीं मिलूंगी आपसे। माँ भी थैला लेकर बेटी से मिलने अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, एक लंबी गहरी सांस लेकर, ये महक, ये खुशबू, ये सिर्फ मेरी बेटी की ही हो सकती है। न जाने क्या बात है इसमें, बचपन से लेकर आज तक इसकी वही महक है। उधर किचन में बेटी पाद पाद कर माहौल को गर्म और महकदार बनाकर रखती है। माँ जैसे ही किचन में जाती है, हाय रे, मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ता है, लेकिन शुक्र है कम से कम इन लोगों ने इस ठंड में रूम हीटर तो लगा रखा है, वो भी किचन में। कैसी बात कर रही हो माँ? यहाँ कहाँ हीटर है? कुछ भी नहीं। वैसे कैसे आना हुआ? मिस कर रही थी मुझे? हाँ। हाँ बेटा, बस तेरी खुशबू खींच लाती है मुझे। खैर, पदौड़ी बहू की पादने की आदत अब तो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है। बेटी को बहू की प्यार के आगे उसकी पादने की आदत बहुत छोटी लगती है, तो वहीं बहू जल्दी से कुछ अच्छा बना ले, वो क्या है ना, मेरी माँ आ रही है। अच्छा नानी सास, मैं अभी कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ माँ जी। ये बोलकर एक लंबी सी पाद मारकर बहू वहां से चली जाती है। सास तुरंत घर में परफ्यूम छिड़क देती है। ये ना रहे तो इस घर में मेरा गुजारा तो मुमकिन ही नहीं। पर शुक्र है माँ की नाक ही ठीक नहीं है, उन्हें ना तो खुशबू आती है ना बदबू। तभी एक तेज तर्रार बुढ़िया आ जाती है। माँ, माँ, माँ।
नानी सास सास को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। क्या मेमने की तरह माँ 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 कर रही है? आ गले लग। माँ तेरे हाथ में आज भी कितना जोर है, हैं? ये बोलकर वो माँ के गले लग जाती है। तभी बहू आकर नानी सास के पैर छूती है। नानी जी, कैसे आना हुआ शहर? गांव की ताजी हवा खत्म हो गई थी क्या? नहीं, सोचा अपनी बेटी को देखा। न जाने कैसी परकटी सी बहू लेकर आ गई है तू। वैसे मैं यहाँ इलाज के लिए आई थी। अच्छा है ना माँ, ठीक है, बैठकर आराम से बात करेंगे। तू तब तक नहाकर फ्रेश हो जा और बहू माँ के लिए खाना लगा। बहू जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, एक जोर की पाद मारती है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो ये समझकर शांत हो जाती है कि माँ की तो नाक खराब है। वहीं माँ बेहोश होकर गिर जाती है। अरे माँ को क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? सब भाग कर आते हैं। माँ नानी के नाक से खून निकल रहा है। अरे लेकिन क्यों? वैसे बहू के पादने से तो नहीं ना? मैं तो कहती हूँ ये जो यूक्रेन रूस की लड़ाई है ना, वो भी मेरे पादनी की वजह से ही हो रही है। आप ही ने तो उस दिन बातों बातों में कहा था कि आपकी माँ की नाक खराब है। हाँ कहा था, लेकिन कभी इनकी नाक से ऐसा खून आकर ये गिरी तो नहीं थी। बड़ी मुश्किल से माँ को उठाकर पलंग पर लेटाते हैं। माँ, नानी के बैग में देखो, वो किसी डॉक्टर को दिखाकर आ रही थी। जरा उसी को फोन करके पूछो ना कि क्या माजरा है, क्यों नानी बेहोश हो गई है। सास अपनी माँ का बैग खोलती है और डॉक्टर का पर्चा निकालकर कॉल करती है। अच्छा, तो इनकी नाक से खून आया और ये बेहोश हो गई। हाँ, कितनी बार तो बता दिया, अब क्या डायग्राम बनाकर समझाऊं? डॉक्टर नानी को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद उन्हें होश आ जाता है। नानी को होश आ गया, नानी को होश आ गया। डॉक्टर साहब, माँ यहाँ किस इलाज के लिए आई थी और इन्हें बेहोशी कैसे आ गई? नाक से खून, ये सब। देखिए, आपकी माँ की नाक में खराबी थी। हाँ, वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन खराबी क्या थी? वो उनकी नाक में खून का थक्का जमा था। उसे निकालने के लिए उन्हें या तो बहुत अच्छी खुशबू या बहुत गंदी बदबू सूंघाना था, तब वो खून का थक्का निकलता। और हुआ वैसा ही। लगता है इन्होंने कोई बहुत ज्यादा गंदी बदबू सूंघ ली होगी, जिससे वो थक्का निकल गया। अब बरसों से इनकी खराब नाक आज ठीक हो गई। सास बहू की ओर देखती है। हाँ डॉक्टर साहब, समझ गई सब कुछ। सभी के जाने के बाद, वाह, घर में लग रहा है कढ़ी बनी है, हींग की खुशबू। हाय रे, बाहर से चमेली की खुशबू। मेरी नाक ठीक हो गई। एकदम ठीक हो गई मेरी नाक। तभी बहू फिर से एक बार जोर से पाती है। हाय रे, छी, कितनी गंदी बदबू। छी बहू, छी। चुप कर। कोई मुझसे पूछे इतने सालों बाद, तो मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है। वैसे मुझे याद आया, यही तो वो बदबू थी जिससे मेरी नाक के थक्के खुले थे, है ना? देखा माँ जी, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसी से आपकी माँ ठीक हुई है। क्यों नानी जी? हाँ बहू, मान गए, तेरी पाद से कुछ तो अच्छा हुआ। फिर नानी सास कुछ दिन रहकर चली जाती हैं।